नमस्कार सभी को, प्रणाम। हम योग के बारे में कुछ बताएंगे। योग का अर्थ वैसे हम जानते ही है, जोड़ना या जुड़ना योग का अर्थ है। और योग से हम संपूर्ण निरोग रहते हैं। लेकिन योग को हमें थोड़ा सा समझना है, जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार है। जैसे गाड़ी और गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है, ऐसे दो आधार है। यानी ड्राइवर और गाड़ी दोनों सही हो तो हमारी यात्रा सही से चल पाएगी, हम प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे। तो योग पूरा ड्राइवर का है, यानी हमारा है। गाड़ी का कोई योग नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर को गाड़ी या साधन कहा गया है, तो शरीर से कोई भी योग नहीं होता है। और शरीर के अंदर जो हम होते हैं, उसका योग है पूरा। तो वो आध्यात्मिक होता है, यानी वो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। वो पूरा योग से पोषित होता है, यानी पोषण मिलता है उसे योग से। तो इसलिए कहा गया है कि हम नियमित करेंगे योग, रहेंगे संपूर्ण निरोग। यानी हम प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो योग हमारा होगा। जैसे हम और हमारा, तो हमारा शरीर है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं, उसका योग है पूरा। और योग परंपराएं, जैसे मंदिर जाना है तो हमारे मन के अंदर जाना है। और जैसे मस्जिद जाना है तो मन की जिद को रोकना है। यानी कुछ समय सुबह शाम नियमित योग, नियमित योग परंपराएं बनाई है कि हम स्वस्थ रहे। विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया है, यानी हमें देने वाले। और जो गुरुजन और माता पिता हैं, उनको देवता कहा गया है। देवता का अर्थ है देने वाला। जो हमें देते रहते हैं उनको देवता कहते हैं। जैसे योग की 8 स्टेप बताई है। यम, यम में जो भी हमें नुकसानदायक जो भी आदतें हैं वो छोड़ना आता है। फिर नियम, यानी जो भी अच्छी आदतें हैं उनको अपनाना नियम में आता है। फिर आसन आता है। तो आसन, जिस आसन में हम योग के लिए बैठ सके, उसको आसन कहा गया है। फिर आता है प्राणायाम। तो हम आराम से बैठते हैं तो हमारा प्राणायाम हो जाता है, यानी हमारे शरीर पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, उसको प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार, यानी प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक रहें। अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ना, अच्छा सब कुछ, यानी उसके प्रति हम जागरूक रहें, वो प्रत्येक आहार के पीछे। तो उसको प्रत्याहार कहा गया है। फिर आता है धारणा। तो किसी को हम धारण करते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो मूर्ति है सामने, उसके अंदर ईश्वर है, ऐसा हम धारण करते हैं। फिर आता है ध्यान, यानी उसका योग होता है हमारा, उस पर ध्यान देते हैं हम, हमारा ध्यान उस पर जाता है तो वो योग हो जाता है। फिर सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध होता है। तो ये 8 स्टेप अभी इस 5 मिनट के योग में हो जाएगी। अभी हम 5 मिनट का जो योग करेंगे उसके अंदर आ जाएगी सारी। तो इसके लिए हमें आराम से रिलैक्स एक आसन में बिठा देना है, हमारे शरीर को एकदम रिलैक्स। शरीर के अंदर जो हम है उसका योग होगा।
Power on. Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। अभी हम आराम से रिलैक्स बैठ के 5 मिनट का वो योग करेंगे। उसके लिए आंखें बंद रखना है। सभी अपनी आंखें बंद कर लें और सिर्फ सुने, भाव से होगा योग। एकदम भाव आएगा, एकदम मन से सुनेंगे तो भाव आएगा। अभी हम शुरू करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को साधु भाव से रखें। ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार। जिन्हें भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताइए, जिन्हें भी अच्छा लगा। किसी को नहीं लगा? गुरुजनों को नहीं लगा? तो गुरुजन अब सभी एक है ना, इसमें हम एक होके मिल जाते हैं। वो मिलने की यही रीत है, योग से ही हम मिलते हैं। तो अगर ये योग हम नियमित करते हैं तो हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। कोई भी हमारा विद्यार्थी कभी भी खुदकुशी वगैरह नहीं कर सकता। इस योग का ऐसा अनुभव है, क्योंकि इसमें कोई परेशानी नहीं होती ना, असफलता नहीं होती है कहीं पे, और बीमार भी नहीं होते हैं। इसलिए वो खुदकुशी क्यों करेगा? आजकल कितने खुदकुशी कर रहे हैं, तो वो खाली योग नहीं करते हैं, इसके लिए वो खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। तो इस योग का इतना अनुभव है, लगभग लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो उनका अनुभव है 25-30 सालों से कि किसी ने भी आज तक खुदकुशी नहीं की, जो भी ये योग से जुड़ा है। और इससे हम नियमित योग करके ही जुड़ सकते हैं, और इससे कोई जुड़ने का कोई वो नहीं है और उपाय नहीं है। तो अगर हम नियमित योग करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, और हम आदरणीय भी रहेंगे। हम सबका आदर करेंगे, घर में माता पिता का, स्कूल में गुरुजनों का, और मोहल्ले में, घर परिवार में सबका आदर करेंगे, और सब हमारा आदर करेंगे। तो फिर खुदकुशी वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती कभी भी, और असफल होंगे नहीं। इसलिए वो इस तरह से खुदकुशी कोई नहीं करता है इस योग से, और एक अच्छा वातावरण बना रहता है। और जो अच्छा लगता है उसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। वो ऊर्जा हमें सभी कार्यों में सफलता देती है और हमें सुरक्षित भी रखती है, हमारा नुकसान भी नहीं होता है। ऐसा इस योग का अनुभव है, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य गुरु जी है, उनके माध्यम से विद्यालय में आया है, इसलिए एक बार हम सभी उनको धन्यवाद दें तालियों के माध्यम से। गुरु जी से प्रार्थना अपना अनुभव 2 शब्दों में बताएं। कैसा लगा वो बताइए। आपका नाम? महेश। महेश जी। माइक
सबको सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य जी, विद्वान शिक्षक साथीगण, और आज हमारे बीच हमें आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय देने आए महेश जी। जो इन्होंने बताया बेटा, एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ है कि सबसे पहले तो ये सोचें कि हमारी आत्मा क्या है, पवित्र। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और सबका भला हो, सब निरोगी हो। तब ऐसे विचार हमारे मन में रहते हैं तो हमारे चारों तरफ क्या होता है, सकारात्मक वातावरण बनता है। कई बार कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं आसपास का वातावरण वही ऐसा ही होता है। तो एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। सभी क्या हो, सुखी हो, सभी निरोगी हो, कहीं पर कोई दुख ना हो। तब ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। तो कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अगर हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, तो हमारे मन में कोई बुरे विचार नहीं आएंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, डेली 5 मिनट इस चीज़ को दिया करो, आध्यात्मिक ज्ञान को, ठीक है। और बैठ के ये सोचा करो कि मैं पवित्र हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो हम ऐसा सोचते हैं, हम किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, हमेशा सबका भला हो, सब निरोगी हो, ऐसी तब हमारे मन में भावना होती है। तो चारों तरफ अपने आसपास में सकारात्मक वातावरण का अनुभव होता है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, डेली किया करो, ये बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। ओ